जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा। और हनुमान जी कहते हैं मैं क्या करूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। जामवंत जी ने कहा है आप सीता जी का पता लगा करके लौट करके आइए। हनुमान जी यात्रा कर रहे हैं। जामवंत जी के वचन हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे। जामवंत के वचन सुहाए, बड़े अच्छे लगे जामवंत जी के वचन। जामवंत जी ने क्या कहा था? जामवंत जी ने कहा था कि आप केवल सीता जी का पता लगा के आइए और फिर भगवान रघुनाथ जी पूरी सेना को लेके जाएंगे, रावण का वध करेंगे। आप केवल सीता जी का पता लगा के आइए। तो हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा और हनुमान जी सब बंदर भालुओं से कहते हैं सुनो, मैं जब तक लौट के आता हूं तुम लोग यहीं रहो, यहीं रहना, कंदमूल फल खाओ, कष्ट सहो तो कोई बात नहीं है, पर यहीं रहना। जब मैं लौट के आ जाऊंगा तब हम सब एक साथ भगवान राम की शरण में चलेंगे। अब हनुमान जी की जगह कोई और होता क्या कहता? बोले देखो तुम लोगों का तो कोई काम धाम यहाँ है नहीं, अब वहीं चलो, सीधे वहीं मिलूंगा आकर के, क्या करोगे यहाँ रह करके? पर हनुमान जी ने सोचा अगर मैं इनको भेज दूंगा, मैं अकेले आऊंगा तो यश अकेले मुझे मिलेगा, पर यदि मैं इन सबके साथ भगवान के पास जाऊंगा तो पूरे समूह को यश मिलेगा। और हनुमान जी एक शिक्षा दे रहे हैं, जब भी कोई सामाजिक कार्य हो, जब भी कोई बड़ा काम हो, तो प्रयास करना चाहिए कि जो यश है, प्रशंसा है, वो सबको मिले बराबर से, किसी को कम और ज्यादा न हो। तो हनुमान जी कह रहे हैं सब यहीं रहो, मैं आऊंगा तो सब साथ में चलेंगे। किसी ने कहा हनुमान जी महाराज आप पता लगा लोगे माता सीता का, इसकी गारंटी क्या है? तो हनुमान जी कहते हैं होई है काज मोहि हर्ष विषेखी, कार्य सिद्ध हो जाएगा क्योंकि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। आप कोई भी काम करने जाओ, आपके भीतर अंतःकरण आपका बोल देता है कि आप वो काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कोई भी काम हो तो हमें हमारा मन बता देता है कि ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं होई है काज, काम हो जाएगा। क्यों? मोहि हर्ष विषेखी, मुझे बड़ा उत्साह हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं ये काम कर सकता हूं। तो तुम लोग निश्चिंत रहो, मैं सीता जी का पता लगा करके आऊंगा और फिर हम यहां से साथ में मिल करके चलेंगे। अब पता चले कोई काम करने के पहले ही उदास बैठे हैं, किसी को कह दो भैया जरा ये काम करो, हाँ चले जाएंगे अभी, तो उसका मुखमंडल देख के ही लग रहा है क्या करेगा ये काम। इसलिए कोई भी काम किया जाए तो प्रसन्नता से करना चाहिए, उत्साह से करना चाहिए। हनुमान जी कह रहे हैं हो जाएगा काम, सीता जी का दर्शन भी मैं करूंगा, पता लगा लूंगा, तो मुझे बड़ा उत्साह हो रहा है। वही है काज मोहि हर्ष विषेखी। और उसके बाद प्रसन्न होकर हनुमान जी चल रहे हैं। समुद्र के नजदीक पर एक सुंदर है, एक भूधर है, उसका नाम है सुंदर पर्वत, सुंदराचल। उसी सुंदराचल पर हनुमान जी महाराज खड़े हो जाते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, उस भूधर का नाम ही है सुंदराचल। उसी सुंदराचल पर हनुमान जी खड़े हो गए और इसी सुंदराचल से ही इस कांड में कथा का शुभारंभ हुआ, इसलिए भी इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा गया है। सुंदर पर्वत पर हनुमान जी खड़े हो गए और खड़े होके क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो गोस्वामी जी लिखते हैं बार बार रघुवीर संभारी। किसको याद कर रहे हैं हनुमान जी? राम जी को याद कर रहे हैं। बार बार रघुवीर संभारी, बार बार क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि लंका की यात्रा पर जा रहे हैं और यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण होता है टिकट। आप लोगों ने कभी ट्रेन की यात्रा की है? सबने करी होगी। टिकट लेके करी, बिना टिकट के? टिकट लेके करी। कुछ लोग बिना टिकट भी यात्रा करते हैं, और जब बिना टिकट यात्रा करते हैं तो जब वो काला कोट वाला आ जाता है ना, तो यमराज ही नजर आता है वो साक्षात। और उस काले कोट वाले को देख के लोग कहाँ कहाँ छिप जाते हैं भगवान जाने हैं। पर जिनके पास टिकट रहता है वो ऐसे बैठते हैं, लो भैया हमारा नहीं चेक करोगे क्या? कहने का अभिप्राय क्या है? यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है टिकट। अगर टिकट है तो यात्रा आनंद से हो जाएगी, और टिकट नहीं है तो फिर कभी भी उतारे जा सकते हो आप।
तो ये लंका की यात्रा है, और इस लंका की यात्रा में टिकट क्या है? भगवान राम का नाम ही इस लंका की यात्रा में टिकट है। राम नाम ही टिकट है। जिम अमोघ रघुपति कर बाणा। हनुमान जी कैसे चल रहे हैं? जैसे भगवान राम का बाण चलता है। राम जी का बाण जैसे अमोघ है, ऐसे श्री हनुमान जी भी अमोघ हैं। जिम अमोघ रघुपति कर बाणा, एही भांति चले हनुमाना। ये श्री हनुमान जी की यात्रा हो रही है। बड़ी अद्भुत यात्रा हनुमान जी की है। तो एक बार पहले इस यात्रा को प्रणाम करें, श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें, और हनुमान जी के साथ हम सभी मिलकर के इस यात्रा में चलें प्रेम के साथ। बोले हनुमान जी महाराज की। जितने हनुमान जी महाराज जितने वीर हैं, बलवान हैं, उतने ही बुद्धिमान भी हैं। वीर बलवान होना और बुद्धिमान होना, ये दोनों बातें हों तो राम काज सिद्ध होता है। तो हनुमान जी वीर भी हैं, बलवान भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। एक बार अपने श्री हनुमान जी को प्रणाम करें, सभी लोग भाव के साथ गाएं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। चले आगे। तो सुरसा नाम अहिन कै माता। सुरसा आई और कहती है कि आज मैं आपको खाऊंगी, आज मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी के सामने आके क्या कह रही है? खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा माता जी खाने की प्रबल इच्छा है तो खा लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूं। हनुमान जी ने स्पष्ट कह दिया। बोले जैसे ज्यादा मन कर रहा हो खाने का तो एक शर्त पर खा सकती हो। बोले क्या? कि पहले सीता जी का समाचार मैं भगवान को दे आऊं और उसके बाद मैं तुम्हारे मुंह में आके बैठ जाऊंगा और तुम प्रेम से हमको खा लेना, हमको कोई चिंता की बात नहीं है। राम काज कर फिर मैं आऊं। अरे भाई मैं राम काज के लिए निकला हूं, ऐसे कैसे खा लोगी? राम काज करी फिर मैं आऊंगा मैं, पर पहले राम काज होने दो। राम काज कर फिर मैं आऊं और सीता का स्तुति प्रभु ही सुनाऊं। जिस उद्देश्य से निकला था वह उद्देश्य पूर्ण करूंगा। सीता जी का समाचार भगवान राम को दूंगा और उसके बाद तुम्हारे मुंह में बैठ जाऊंगा कि खा लेना मुझे। तब तब बदन पैठी हूं आई और सत्य कहूं मोहि जान दे माई। हनुमान जी का संकेत सुंदर है। देखिए हम सबके जीवन का उद्देश्य क्या है? हम सबके जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति हम सबको मिल जाए, यही हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है। और जब तक भक्ति नहीं मिली तब तक शरीर की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और एक बार भगवान की भक्ति अगर मिल जाए तो उसके बाद फिर शरीर छूट भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। हनुमान जी कह रहे हैं सीता जी का पहले पता तो लगा लूं, भगवान राम को समाचार तो दे दूं और उसके बाद आपके मुंह में आके बैठ जाऊंगा। और ये बात मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। मुझे जाने दो, मैं सत्य कह रहा हूं। अब हनुमान जी ने तो बड़ा प्रयास किया कि जाने दो जाने दो, वो माने ही ना। हनुमान जी से कहती तुम बंदर बड़े चालाक हो। हनुमान जी ने कहा क्यों? तो एक बार मृत्यु के मुंह से निकलने के बाद कोई दोबारा मृत्यु के मुंह में आता है? बातें बना रहे हो। मैं अभी खाऊंगी। हनुमान जी से कह रही मैं अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा अभी तो नहीं खाने दूंगा। सुरसा ने कहा मैं अभी खाऊंगी तुझे। हनुमान जी ने कहा जब तुम नहीं मान रही हो तो फिर खा के दिखाओ हमको। ग्रससी नमो ही, खा के दिखाओ। ग्रससी नमो ही कहे हनुमाना। हनुमान जी ने कहा खा के दिखाओ। तो हनुमान जी को खाने के लिए उसने योजन भर का मुंह फैलाया। हनुमान जी दो गुने हो गए। अब जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ा रही है हनुमान जी दो गुने हो जाते हैं। सुरसा 16 योजन की हुई तो हनुमान जी 32 की हो गए। 16 योजन मुक्ति ठेऊ तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दोन कपि रूप दिखावा। और फिर सुरसा ने अपना मुंह फैला लिया 100 योजन का। सुरसा ने अपना मुंह फैला लिया 100 योजन का। हे भगवान 100 योजन का मुंह फैलाया। 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर का मुंह फैलाया उसने। 7 योजन ते ही आनन कीन्हा। अब हनुमान जी ने सोचा अब मैं 200 योजन का बनूंगा तो 400 योजन जिसको मुंह ही फैलाना है
कौन रोक सकता है? और फिर मेरा उद्देश्य कोई इससे प्रतिस्पर्धा करना तो है नहीं, कोई कंपटीशन करने तो मैं आया नहीं हूं कि ये 100 योजन बनी तो मैं 200 बनूं, फिर ये 400 बने तो मैं 800 बनूं, कोई इसका उद्देश्य तो है नहीं। मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है राम काज सिद्ध होना चाहिए, कहीं बल से कहीं बुद्धि से। तो देखिए, जैसे गंगा जी का उद्देश्य क्या है? गंगा जी का उद्देश्य है गंगा सागर में जाकर के मिल जाना। अब जब गंगा जी चलती हैं, गंगा जी जब बहती हैं, तो जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, गंगा जी उनको अपने वेग से बहाती हुई ले जाती हैं। पर जो बड़े विशाल पर्वत होते हैं, गंगा जी उनसे लड़ने में अपना समय खराब नहीं करती, थोड़ा दाएं बाएं होकर के निकल जाती हैं, क्योंकि गंगा जी का उद्देश्य व्यर्थ में किसी से वाद प्रतिवाद करना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। इसलिए गंगा मैया जो छोटे मोटे जो कंकड़ पत्थर उड़ा देंगी, अपने साथ बाहर ले जाएंगी, पर जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनको उनके साथ युद्ध नहीं करती, वो उधर से दाएं बाएं होकर निकल जाती। ऐसे ही जी का उद्देश्य यही है कि मैं कोई इसके साथ कंपटीशन करने तो आया नहीं हूं। अब ये 100 योजन की बनी तो मैं 200 बनूं, ये 400 बने, इसका क्या फायदा है? हनुमान जी तुरंत छोटे बन गए। जब उसने 100 योजन का मुंह फैलाया, मतलब जितना बड़ा समुद्र, जितनी लंबाई थी समुद्र की, उतना उसने मुंह फैला लिया। और हनुमान जी की परीक्षा भी ले रही है कि 100 योजन का समुद्र है, 100 योजन की लंका है, अगर ये 200 योजन के बन जाएंगे तो फिर जाएंगे कैसे, प्रवेश कैसे करेंगे? भाई 6 फीट के दरवाजे में 12 फीट का आदमी कैसे जाएगा? इसलिए 100 योजन का मुख उसने जब बनाया, हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, हनुमान जी ने तुरंत छोटा सा रूप बना लिया। अति लघु रूप पवन सुत, अति लघु, एकदम छोटे से बने। और उसका मुंह तो 1200 किलोमीटर का फैला हुआ था, हनुमान जी छोटे से बने। और उसके मुख में गए, पेट में गए, फिर बाहर आ गए, भीतर गए, बाहर आए, बदन पैठी पुनि बाहर आवा। और हनुमान जी कहते हैं, माँ तू मुझे खाना ही चाहती थी, तो देख तेरी इच्छा मैंने पूर्ण कर दी, मैं तेरे पेट से होकर के बाहर आ गया, और अब मैं राम काज के लिए जा रहा हूं, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। सुरसा प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दिया। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चलो हनुमान। सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया कि आप केवल बलवान नहीं हो, आप बलवान भी हो और बुद्धिमान भी हो। जितना बल है उतनी बुद्धि भी, बल और बुद्धि दोनों है, इसलिए राम काज सब करी हो। आशीर्वाद देके चली गई। और उसके बाद हनुमान जी आगे चलते हैं। ये दूसरी बाधा, हनुमान जी ने इस बाधा को भी पार किया। पहली बाधा हनुमान जी को पहली बाधा के रूप में मिला मैनाक पर्वत, हनुमान जी ने उनका स्पर्श किया, प्रणाम किया, आगे चल पड़े। दूसरी बाधा के रूप में मिली सुरसा, तो हनुमान जी अपने बल और बुद्धि से, पराक्रम से उससे भी बच गए और आगे चले। अब तीसरी जो बाधा है वो मिलने जा रही है। एक निश्चरी है जिसका नाम है सिंहिका, वो समुद्र में रहती है। निश्चरी एक सिंधु महु रही, और इतनी मायावी थी वो, करी माया नभ के खग गहई। ऐसी माया करती थी कि जो जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परछाही, गहई छाह सक सोना उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरखाई। और सिंहिका ऐसा करती थी कि जब कोई पक्षी उड़ता हुआ जाता था, उसकी परछाई वो नीचे देख के परछाई पकड़ लेती थी। और भगवान जाने कैसा उसका रडार सिस्टम था, मतलब आप समझो है कि परछाई पकड़ लेती थी। अब परछाई पकड़ ले, गहई छाह, छाह पकड़ लेती थी, सक सोना उड़ाई, और इधर छाया पकड़ती थी, उधर वो पक्षी उड़ नहीं पाता था, गिर जाता था नीचे, मर जाता था, वो खा लेती थी। क्या गजब उसकी, आप सोचो किसी की परछाई पकड़ के पटक देना कितनी बड़ी बात है। तो वो छल करती थी, और वही छल उसने हनुमान जी से किया। वही माया का जो छल वो करती थी, एक प्रकार का इंद्रजाल
वही उसने हनुमान जी के साथ किया। सोई छल हनुमान कहो कीन्हा। और हनुमान जी तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। हनुमान जी कहते हैं मेरे साथ छल करेगी। सो हनुमान जी ने उसको एक मुक्का मारा।